नॉर्मल होने की एक और कंडीशन बता रहे थे, ये क्या बता रहे थे कि अ सब ग्रुप n of G is normal in G if, ये नॉर्मल होगा कब, इफ एक्स वाई और वाई एक्स, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू n implies वाई एक्स बिलोंग्स टू n। होना भी चाहिए, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर हो जाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो x कोई g का एलिमेंट रहा होगा, y कोई n का एलिमेंट रहा होगा, तो एक्स वाई और वाई एक्स आपस में क्या होंगे, बराबर हो रहे होंगे। तो ये भी नॉर्मल की ही डिफिनीशन से क्लियर हो जाता है, बट यहाँ देख लेते हैं। तो ये ऐसा है, इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए वापस एविलियन की कंडीशन यहाँ पे फिर आ गई वो, ठीक है। एक तरीके से n को अगर नॉर्मल दिखाना है तो n से 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है, और चेक करो कि वो उसी में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर तो पक्का अगर n सब ग्रुप है तो, और x y 2 एलिमेंट लिया तो x y उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। x और y अगर हम n से उठाएंगे तो x y कहाँ बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर एक्स वाई हम जी से उठाएंगे, जी से कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट उठाते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि वो दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाए, एन में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो दोनों एक्स वाई एन में बिलोंग कर रहे हैं तो उल्टा भी ऑपरेट करा के देख लो एन में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो गया, वो नॉर्मल होगा, क्योंकि वहां उसके बाद क्या, ये दोनों होने का मतलब क्या है, एक्स वाई भी एच में, वाई एक्स भी एच में, इसका मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो गए, बराबर हो गए, तो नॉर्मल होगा। बट प्रूफ के तौर पे इसे आप देख सकते हैं कि लेट n इज नॉर्मल टू g, अगर n g में नॉर्मल है एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n, अगर ऐसा है तो देन y x y y inverse also belongs to n for y belongs to g। भाई y अगर n में है, यहां पे x और y देखिए चेक करना है आपको, x और y चेक करना है कहां पे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे x और y कहाँ के एलिमेंट होंगे, g के होंगे। g में भी तो होंगे, ये g में भी तो होंगे। तो अगर y g में है तो किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप को दिखाने के लिए x h x इनवर्स उसमें होना चाहिए था h में, तो ये हो गया। यहां से क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें देखिए y x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, इसका मतलब y x बिलोंग्स टू n, ये हो गया आराम से, ठीक। एक्स वाई अगर n में है तो y x भी हमारा n में हो गया कन्वर्सली। इसे आप नोट के तौर पे सिंपली याद रख सकते हैं, याद रखना जरूरी है। कन्वर्सली हम क्या दिखा देंगे, कन्वर्सली हम मान के चलते हैं लेट द above कंडीशन होल्ड्स, above कंडीशन होल्ड्स। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब दैट इज एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू जी, ठीक है। देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसा होल्ड हो रहा है। अगर हो रहा है तो लेट n बिलोंग्स टू n, देन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब n g, n और g इनवर्स बिलोंग्स टू n, ठीक है, फॉर
एनी G बिलोंग्स टू G, ठीक है, फॉर एनी नहीं, फॉर ऑल। ठीक, अगर कोई एलिमेंट n में बिलोंग कर रहा है तो हम G से कोई एलिमेंट उठाए और n को G पे ऑपरेट करा के फिर G इनवर्स पे ऑपरेट करा दिए तो वापस n बन गया, तो वो तो बिलोंग करेगा ही उसमें, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये Ng, देखो ये वाला, ये हमने कहा था कि ऊपर वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब xy इक्वल टू वाई एक्स हो रहा है, तो Ng इक्वल टू Gn होना चाहिए, Ng इक्वल टू Gn होना चाहिए, but Ng equal to Gn as conditions holds, as we assume that as already we assumed that condition होल्ड्स। ठीक, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लाइज पीछे देखिए, Gn एम्प्लाइज Ng इनवर्स बिलोंग्स टू n implies G inverse belongs to n for all G belongs to G, for all G belongs to G। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, n हो गया नॉर्मल G में, ठीक है। तो ये प्रूविंग है, थोड़ा सा अप्रोच अगर डेवलप करेंगे तो आपको और सारे क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये बड़ा ऑब्वियसली क्लियर भी था ना कि अगर x और y आप उठाते हो किसी भी ग्रुप से दो एलिमेंट और देखते हो कि उनका ऑपरेशन जो है किसी भी सब ग्रुप, किसी G के किसी सब ग्रुप में है, और हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जो अगर सब ग्रुप में होल्ड कर गया और वाई एक्स भी सब ग्रुप में होल्ड कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट कम्यूट कर गए, और कम्यूट कर गए तो हो गया एबिलियन, एबिलियन हो गया तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया वो, ठीक है। तो एबिलियन सब ग्रुप होने का फायदा ही है ना कि एबिलियन ग्रुप हो गया तो नॉर्मल हो जाएगा वो। चलिए, अच्छा एक बेसिक कंडीशन और है, बेसिक कंडीशन एक तो और है कि अगर दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट इक्वल नहीं है तो दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट भी इक्वल नहीं होंगे। कब, जब वो नॉर्मल हो। तो अगर कोई सब ग्रुप, किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप नॉर्मल होता है, इफ H is normal to G, then if is normal, then for HA not equal to HB implies AH also not equal to BH। अगर नॉर्मल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए पक्का, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। एच ए इक्वल टू एच बी अगर नहीं है, अगर राइट कोसेट्स इक्वल नहीं है तो लेफ्ट कोसेट भी इक्वल नहीं है। दैट इज इफ टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स are not equal implies two distinct left coset are also not equal। ये होना चाहिए। That is H is normal in G if ऐसा, ये छोटा अमीबा,
ठीक, स्टेटमेंटल फॉर्म है इसका ये वाला कि अगर H को G में नॉर्मल होना है, अगर H G में नॉर्मल है, यदि उसके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट इक्वल नहीं है, इंप्लाइज डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट भी इक्वल नहीं है। इसलिए कोसेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोसेट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक और कंडीशन, तो वो कंडीशन क्या है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। अगर H हमारा सब ग्रुप हो गया, देन H सब ग्रुप है तो H नॉर्मल सब ग्रुप कब होता था? तब होता था जब हम ऐसा लिख पाते थे ना। H नॉर्मल होता था तो ये कंडीशन होल्ड करती थी। इसका मतलब क्या होता था? H नॉर्मल इन G। ठीक है, ऐसा। अगर कई सारे सेट्स हमें इसी टाइप के मिल जा रहे हैं, X H X इनवर्स, ठीक है, X H X इनवर्स, ठीक है, आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, H हमारा सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप नॉर्मल होता था तब जब ऐसा ये कंडीशन होल्ड होती थी, X H X इनवर्स और X इनवर्स H X इक्वल टू H, ऐसा हुआ करता था, तब ये कंडीशन होल्ड, तब नॉर्मल होता था। अगर इसी टाइप के कई सारे सेट्स मिल जाएं ना, मतलब कई सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल जाएं, सिंपली यही तो कह रहा है वो, कई सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल जाएं, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मतलब इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? इज नॉर्मल इन G, नॉर्मल इन G। ठीक है, तो ये कह रहे थे। ठीक, ये चलिए, तो लास्टली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक और लास्ट, वो क्या था? इसको आपको सिंपली नोट कर लेना है। ठीक है, नोट में आप देख सकते हो। वो ये कि H हमारा H क्या हो गया? सबसेट हो गया G का। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर क्या होता था? नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता था? पिछली बार बताए थे, वी नो नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप में हम वो सारे एलिमेंट इकट्ठे करते थे जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होते थे? बराबर होते थे। NH such that XH equal to HX फॉर क्या? बस हो गया, ये हुआ करता था। ठीक है, ऑल्सो ये नॉर्मलाइजर क्या होता था? ये सब ग्रुप होता था G का। पहली प्रॉपर्टी देखिए, ये सब ग्रुप हमारा G का होता था। ठीक, तो NH जो है ना हमारा, NH ये लार्जेस्ट सब ग्रुप है, इट इज लार्जेस्ट सब ग्रुप, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ G विच contains H। ठीक है, ये लार्जेस्ट सब ग्रुप है जो H को कॉन्टेन कर रहा है। पहली बात, नॉर्मलाइजर ऑफ H इज लार्जेस्ट सब ग्रुप कॉन्टेनिंग H। ठीक है, और H इज नॉर्मल इन G। ठीक है, H को G में नॉर्मल होना है
तो क्या करना होगा H को G में, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होना होगा। देखिए यहाँ पे यही डिफिनीशन आप देखिए ना, नॉर्मल होने के लिए क्या हो रहा है, XH इक्वल टू HX होना होगा। ये कह रहा है कि वही सारे X रखो जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और X से बनने वाले लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, वही सारे X रखो। अगर G के हर एक एलिमेंट ऐसे हो जाए कि वो XH इक्वल टू HX बना ले, G के हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट कहाँ चले आएंगे, NH में चले आएंगे। ठीक, G के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है तो वो सब कहाँ चले आएंगे, NH में। मीन्स NH क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, और तभी तो H हमारा नॉर्मल होता है। G के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो हम कहते हैं H हमारा क्या नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन G के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो सारे एलिमेंट कहाँ चले आएंगे, NH में। ठीक है, तो H इज नॉर्मल इन G इफ NH इक्वल टू G। ये Y ये आप भी बता भी दिया और आप खुद सोचो क्यों हो रहा है। ठीक, बहुत सिंपली अभी बताया इसको। तीसरी कंडीशन है हमारी कि ये, अच्छा यहाँ पे देखो आप H को सब ग्रुप लेके चलना है। अब तक ये कंडीशन क्या थी, H सब ग्रुप है। ठीक है, H को सब ग्रुप लेके चल रहे थे, उल्टा होल्ड नहीं होता। ठीक है, अगर NH इक्वल टू G है इसका मतलब ये नहीं है कि H नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन H नॉर्मल है तो ये होगा। ठीक, कन्वर्स ऑफ सेकेंड इज फेल्स इफ H इज अ सबसेट ओनली। फेल हो जाएगा अगर ये सबसेट रहेगा तो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हर जगह H सब ग्रुप है, यहां पे H क्या है, सबसेट ले लिया है। यहां पे H क्या ले लिया है, सबसेट ले लिया है। हर जगह H क्या है, सब ग्रुप है। इस दोनों कंडीशन में H हमारा सब ग्रुप है, यहां सबसेट ले लिया है। एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो एक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है A से। ठीक है, A स्क्वायर A क्यूब ऐसा। ठीक, तो ये तो एबिलियन है, और एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक, लीजिए H आप ले लो क्या, A। ठीक है, H को ले लिया A, तो A से कौन कौन कम्यूट करेगा, सब कम्यूट करेंगे। A से कौन कौन कम्यूट करेगा, सब कम्यूट करेंगे। सब कम्यूट करेंगे तो सब नॉर्मलाइजर ऑफ H में आएंगे। साइक्लिक ग्रुप अगर सब नॉर्मलाइजर में आएंगे इंप्लाइज NH इक्वल टू G, क्योंकि सब कम्यूट करेंगे। ठीक, देखिए NH इक्वल टू G हो गया और H हमारा क्या है, A है, बट H is not even subgroup, not even सबग्रुप। सबग्रुप भी नहीं है, ये तो सेट है, एक तो सबसेट है, फिर भी हमारा NH क्या हो गया, G के बराबर हो गया। ये ध्यान देना है, NH G के बराबर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि H नॉर्मल है, हो सकता है H सबग्रुप ही ना हो, तो नॉर्मल तो बात की बात है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप लेंगे, साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सबसेट लेंगे, ठीक है, तो उस सबसेट से हर एक एलिमेंट क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तो उस पूरा का पूरा सबसेट है ना, वो नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। नॉर्मलाइजर उसका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा G ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रही। इसके बाद आप देखिए लास्ट, इफ H इज सबसेट ऑफ G, H हमारा G का सबसेट हो गया, एंड K इज सबसेट ऑफ
NH, K हमारा NH का सबसेट हो गया, ठीक है। देन H इज नॉर्मल टू HK। HG का सब ग्रुप, K NH का सब ग्रुप, तो H HK का नॉर्मल सब ग्रुप। कैसे कैसे देखो, HG का सब ग्रुप है और K NH का सब ग्रुप है। एज H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड H इज सब ग्रुप ऑफ NH। क्यों? क्योंकि NH जो है लार्जेस्ट सब ग्रुप है जो H को कॉन्टेन कर रहा है, ठीक है। और HG का सब ग्रुप भी है, HG का सब ग्रुप है, ठीक है। और NH भी सब ग्रुप होता है, तो H सब ग्रुप ऑफ NH, ठीक है। तो यहां से H सब ग्रुप है NH का और NH हमारा सब ग्रुप है G का पहला, दूसरा, सॉरी, गिवन K इज सब ग्रुप ऑफ NH, K भी NH का सब ग्रुप है, H भी NH का सब ग्रुप, K भी NH का सब ग्रुप, ठीक है। H भी NH का सब ग्रुप और K भी NH का सब ग्रुप, ठीक। अब अगर K NH का सब ग्रुप है, देन देयर एग्जिस्ट, NH में अगर K है तो K के हर एलिमेंट किस टाइप के, देयर एग्जिस्ट K बिलोंग्स टू K सच दैट KH इक्वल टू HK, KH इक्वल टू HK। हेलो, 10 मिनट और 10 मिनट। देन देयर एग्जिस्ट K बिलोंग्स टू K सच दैट HK इक्वल टू KH। इसका मतलब अगर सभी K के लिए ऐसा हो रहा हो, हर K के लिए होगा ना, K के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि K अगर NH का सबसेट है तो K के हर एक एलिमेंट NH के एलिमेंट के टाइप के होंगे, और NH का एलिमेंट क्या कहता है कि आपको H से कम्यूट कराना है, H के सेट से कोसेट बनाना है, लेफ्ट राइट कोसेट इक्वल करना है। तो लेफ्ट राइट कोसेट इक्वल होगा किसके लिए? फॉर ऑल H, फॉर, क्या कर दिया, सच दैट फॉर ऑल K बिलोंग्स टू K। तो इससे क्या हो गया, HK इक्वल टू KH। अगर HK इक्वल टू KH हो गया इंप्लाइज, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये नॉर्मल हो जाता है G में। तो यहां देखिए अगर HK नॉर्मल हो गया G में, ठीक है, तो H हमारा नॉर्मल है NH में, एज H is normal in NH, as H is normal in NH, ठीक है। H हमारा नॉर्मल हो गया NH में, ठीक, और H सबसेट हो गया HK का, ठीक है, H सबसेट हो गया HK का, तो H हमारा सब ग्रुप हो गया, ठीक। तो एक सेकेंड, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो हमारा प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अगेन H is subset of HK and HK is subset of NH। ये देखिए, here H is normal in G, normal in NH। H हमारा NH में नॉर्मल है क्योंकि ये होता ही है। ऑल्सो HK इज नॉर्मल इन NH। क्यों? क्योंकि HK इक्वल टू KH। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल होता है, पीछे पड़े थे। तो अब ये भी इसमें नॉर्मल और ये भी इसमें नॉर्मल, ठीक है, इंप्लाइज
H इज नॉर्मल इन HK। अगर H नॉर्मल है, ये पहले से ही इसमें नॉर्मल है, अपने सुपर सेट में नॉर्मल है, H अपने सुपर सेट के सुपर सेट में नॉर्मल है, ठीक है। अगर H अपने सुपर सेट के सुपर सेट में नॉर्मल है तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो रहे होंगे, इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो रहे होंगे। तो जब इसके हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल हो रहे हैं तो इसके भी हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल हो रहे होंगे, मतलब ये इसका भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ इंडेक्स ऑफ H in G and order of H are co-prime, अगर ये co-prime हैं then H is normal subgroup of H is यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, अपने आप के लिए यूनिक होगा, ऑफ इट्स ऑर्डर, अपने ऑर्डर का ये यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ H। ये हटा लो, इसको भी हटा लो, ये हो गया GCD, इनका GCD 1 आ जाएगा। दैट इज इफ देन H is normal in G and H is unique of its order, ठीक है। अगर H जो है, अगर इंडेक्स ऑफ H और ऑर्डर ऑफ H का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, मीन्स इंडेक्स ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ H आपस में को प्राइम है, तो पक्का होगा कि H जो है नॉर्मल होगा अपने ऑर्डर का और यूनिक होगा, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये रहा आपका टोटल नोट। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास से फैक्टर ग्रुप। ये आप लोग खुद भी प्रूफ करने की कोशिश करो, डिड्यूस करो, ये आपको बहुत काम देगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।